सम्माननीय संन्यास्त वृंद, विद्वद्गण, सादृश्य कार्य संघ सभा के मान्य अधिकारी महानुभाव और विभिन्न देशों से पधारे हुए आर्य सज्जनों, मातृशक्ति। मेरा विषय दिया गया है वैदिक संस्कृति को, वैदिक सभ्यता को, वैदिक ज्ञान विज्ञान को भावी पीढ़ी में कैसे प्रदान किया जाए। क्षमा चाहूँगा, अनेक बार सच्चाई जब प्रकट करते हैं तो उस कठोर शब्द निकल जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सत्य को स्वीकार करता है वो प्रेरणा प्राप्त करता है और अपने आलस्य को, प्रमाद को, लापरवाही को, त्रुटि को, भूल को स्वीकार कर लेता है, संभल जाता है, सुधर जाता है। इसके विपरीत जहाँ अभिमान होता है, जहाँ कुछ और प्रकार की प्रवृत्ति होती है, दम्भ होता है, वहाँ सत्य को स्वीकार करने की स्थिति नहीं होती है। व्यक्ति अपने विवेक को खो देता है और मन में प्रतिशोध की भावना, द्वेष की भावना उत्पन्न जाती है। मैं सत्य कहूँगा, जैसे मैंने देखा है विश्व में, ये सच्चाई है, हमको स्वीकार करना चाहिए कि हम यहाँ बैठे हैं, देश विदेश के शीर्षस्थ व्यक्ति बैठे हैं। क्षमा करें, हम सभी पंडित हैं, आचार्य हैं, उपदेशक हैं, यहाँ तक सन्यासी भी हैं। हमें स्वयं को भी, अपने आप को भी वैदिक धर्म के सिद्धांतों का पूर्ण विश्वास नहीं है। दुर्भाग्य से हमें गुरुकुलों में शिक्षा पद्धति के माध्यम से पढ़ने को नहीं मिला, ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन जिनको पढ़ने को मिला, गुरुकुल में नहीं गए, आर्य समाज में सन्यासियों से, मान्य आचार्यों से, पंडितों से जानने को मिला, सुनने को मिला, पुस्तकें पढ़ी। जिनको ज्ञान है उन महानुभावों को भी वैदिक धर्म, वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता, वैदिक आचार विचार, वैदिक खान पान, वैदिक वेशभूषा, वैदिक परंपराओं के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं है। और ध्यान देना, ये सिद्धांत है। अंग्रेजों ने हमारे देश में आकर के हमारी वैदिक संस्कृति की जड़ें काटी। उनका सिद्धांत क्या था? ध्यान देना, आपने लॉर्ड मैकॉले का नाम सुना होगा, उनकी पुस्तक मैंने इंग्लैंड में पढ़ी थी। उनका सिद्धांत क्या था? ध्यान देना, अंग्रेजी वाक्य है, हिंदी में अनुवाद करूंगा। ए सोसाइटी, ए पीपल which takes no interest and have pride in the noble achievements of remote ancestors rishis will never achieve anything worthy to be remembered with pride descendants। जो समुदाय अपने मत, अपने संप्रदाय, अपने ऋषि, अपने वेद, अपने आदर्श परंपराओं को तो जानता नहीं है, समझता नहीं है, उसके प्रति श्रद्धा भाव नहीं है, उसके प्रचार प्रसार के तन मन धन का त्याग नहीं करता है, कष्ट नहीं उठाता है, तपस्या नहीं करता है, भागता दौड़ता नहीं है, त्याग की भावना नहीं है, ऐसे मतपन संप्रदाय वाले व्यक्ति, जिस किसी मतपन संप्रदाय वाले क्यों ना हो, वो नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, अर्थापत्ति लगाई। और इसके विपरीत जो विभिन्न वैदिक अवैदिक धर्मी हैं, जो विधर्मी हैं, उनकी कुसंस्कृति को, कुसभ्यता को, कदाचार को, उनकी भ्रष्ट परंपराओं को जो नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, उनके इतिहास का पता नहीं है, ऐसे संप्रदाय भी नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। हमारी स्थिति यही हुई है। महानुभाव, हृदय से हम हृदय में झांक करके देखें, क्या यज्ञ को हमने ठीक प्रकार से जान लिया है, समझ लिया है? संध्या को जान लिया है, समझ लिया है? ईश्वर की महत्ता को समझा जाना है? मैं देश भर में घूमता हूँ, विदेशों में घूमता हूँ। मैं आज इस देश के अंदर जहां तक मैंने अनुमान लगाया है, 70% व्यक्ति, 80% भी हो सकते हैं, जो 30 वर्ष से 40 वर्ष से समाजों में जा रहे हैं। हम मैं इनसे पूछता हूं, आप यज्ञ करते हैं? हाँ करते हैं जी।
कितने समय हो गया? हमको 30 वर्ष हो गए। किस समय करते हैं? अजी हम तो समाज में जाते हैं, जब रविवार का समय होता तब हम तीज करते हैं। अब विचार कीजिए, जिस यज्ञ को, अग्निहोत्र को, जो हमने सुना है आर्य समाज का आधार स्तंभ है, मेरी संस्कृति के 2 आधार हैं, एक अग्निहोत्र, दूसरा वैदिक संध्या, प्रातःकाल और सायंकाल। 30-40 वर्ष से मैंने एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों व्यक्तियों को पूछा है। अधिकांश व्यक्तियों को उत्तर मिले, हम यज्ञ करते हैं, हमको 30 वर्ष हो गए हैं, 40 वर्ष हो गए हैं, लेकिन घर में नहीं करते हैं। मानव विचारने की बात है, हमें स्वयं यज्ञ के प्रति विश्वास नहीं है। इस प्रकार उपासना के विषय में, ईश्वर की उपासना हमारे वैदिक धर्म की जान है, हमारे जीवन का आधार है। ईश्वर हमारे जीवन का आधार है। उस ईश्वर को जानने के लिए, समझने के लिए, उस शक्ति, बल, पराक्रम प्राप्त करने के लिए हम 1-1 घंटे की बात दूर रही, 1-1 घंटे की बात दूर रही, आधे घंटे की बात दूर रही, 15-15 मिनट की बात दूर रही, जिनको हमारे समाजी कहते हैं, वैदिक धर्मी कहते हैं, उनमें से हजारों की संख्या में से मिलेंगे जो प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय काल में 15 मिनट भी बैठ करके परमपिता परमात्मा की उपासना नहीं करते हैं। जबकि स्वामी दयानंद ने लिखा है कि कम से कम 1-1 घंटा ईश्वर की उपासना करें। भाषा के विषय में ले लीजिए, आप शिक्षा प्रणाली के विषय में ले लीजिए, खान पान के विषय में ले लीजिए, आचार विचार के विषय में ले लीजिए, वेशभूषा के विषय में ले लीजिए। अनुभव हमारी स्वयं की आस्था नहीं है। मैंने विदेशों के अंदर, हमारे पंडित रामचंद्र शास्त्री बैठे हैं, डॉक्टर साहब, लंदन में, मैं लंदन में दिख जाता हूँ, 10वीं बार जा रहा हूँ मैंने यवनों को, कुरान मत के मानने वालों को, मुसलमानों को अपनी आंखों से देखा है, देखता रहा हूं मैं। अपने बच्चों को स्कूल से लेकर के आते हैं, घर नहीं ले जाते हो, पहले मस्जिद में ले जाएंगे, मुल्ला मौलवियों के पास ले जाएंगे, पढ़ो यहाँ पर हमारी कुरान में क्या लिखा है, हमारा अल्लाह ताला क्या कह रहा है, हमारी कुरान की पद्धति क्या है, आचार विचार क्या है, वेशभूषा क्या है, हमारे सिद्धांत क्या है, पहले सिखाता है वो। अब आप निरीक्षण करके देखें, माता पिता अपने बच्चों को जो वैदिक धर्मी बनाना चाहते हैं, गुरुकुल में नहीं बजाय कोई बात नहीं है, घर में तो सिखा सकते हैं। कितनी ऐसी माताएं हैं जो बच्चों को कहती हैं, बेटा रोटी नहीं मिलेगी, नाश्ता नहीं मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा जब तक वो संध्या करके नहीं आएगा। यज्ञ में बैठने के विषय तो बात बहुत दूर ही, कम से कम 10 मिनट बैठ करके ऐसे माता पिता बहुत कम होंगे, 10-15% में कह लूं तो अधिक, शायद अधिकतम हो जाएगा, जो बच्चों को बाल्यकाल से लेकर के कहते हैं जब तक संध्या नहीं करेगा मैं रोटी नहीं खिलाऊंगी। और आपको ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों मुसलमान माताएं मिलेंगी, माता पिता मिलेंगे, मस्जिद में जाना है तो जाना है, नमाज पढ़नी है तो पढ़नी है। हम स्वयं जब तक जलेंगे नहीं, ध्यान देना, दिया सलाई जो होती है दूसरे में आग लगाने से पहले स्वयं जलते हैं। हम स्वयं जल्दी नहीं उठेंगे, व्यायाम नहीं करेंगे, यज्ञ नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, वेशभूषा हमारी अच्छी नहीं होगी, खान पान हमारा सात्विक नहीं होगा, व्यवहार हमारा शिष्ट नहीं होगा, तो हम बच्चों को कैसे दे सकते हैं? अनुभव हम ही दोषी हैं। हमारे पास बादाम, पिस्ता, काजू, न जाने क्या क्या है, और लोग विभिन्न अवैधिक धर्मी जिनके पास में क्या है, मूंगफलियां बेच रहे हैं, चने बेच रहे हैं। कारण क्या है? हमारे पास अपनी वैदिक धर्म, संस्कृति, सभ्यता, आचार विचार श्रेष्ठ है, हम उसके ठीक प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रतिपादन नहीं कर पा रहे। आज बच्चे पूछते हैं माता से, पिता से, क्यों यज्ञ करें, हम संध्या क्यों करें? उनके पास उत्तर नहीं है। अनुभव हमारी कमी है। हम जिस वैदिक धर्म को अपनाए हुए हैं उनकी वैज्ञानिकता को समझने का प्रयास करें। वो बच्चे पूछते क्यों, वाई, हम उत्तर देना आना चाहिए। ये इसलिए, जैसे अभी आपने सुना था सत्यपाल सिंह जी, कितनी अच्छी बातें बताई। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वैदिक धर्म को, वैदिक संस्कृति को, खान पान को, आचार विचार को, परंपराओं को नहीं रखेंगे, वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होगा। हम स्वयं सीखें और उसका आचरण करें। आचरण करने से
दुनिया में लोग सीखेंगे। बच्चे ध्यान देना, कहने से नहीं मानेंगे, देख करके मानेंगे कि हमारा पिता, हमारा चाचा, हमारा व्यक्ति वैदिक धर्म को अपना करके सुखी है, शांत है, प्रसन्न है, संतुष्ट है, आनंदित है, तृप्त है, स्वतंत्र है, तो प्राप्त करेंगे। लेकिन उनको दिखाई दे रहा है कि मेरा पिता जो हर समाज में जाता है, वेदों को मानने वाला है, या जो कोई भी उनके सिद्धांत हैं, उनके जीवन में शांति नहीं है, सुख नहीं है, तो झूठ बोलता है, छल कपट भी करता है, अन्याय भी करता है, पक्षपात भी करता है, स्वार्थी भी है। तो स्वार्थी बन करके, लोभी बन करके, विषय लंपट बन करके, अनाचारी, कदाचारी और आलसी प्रमादी बन करके बच्चों को नहीं सिखा सकते। इसलिए बच्चों के अंदर, यदि भावी पीढ़ी के अंदर वैदिक धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है, हमें अपने जीवन को जलाना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा, प्रकाशित करना पड़ेगा।